नमस्कार साथियों। आज है 25 जून और हम पढ़ने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो समिट का 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। हमारे सामने चार ऑप्शन है, द हैग, ब्रसेल्स, फिनलैंड और स्वीडन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, द हैग। हैग में नाटो समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अब जान लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो की स्थापना होती है 4 जुलाई 1949 को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने मार्शल प्लान देते हैं, यानी ट्रूमैन सिद्धांत देते हैं 1947 में। इसके तहत वो यूरोप का पुनर्निर्माण और यूरोप को सुरक्षा देने का वादा करते हैं। इसी के तहत धीरे धीरे 2 साल बाद में ही 4 जुलाई 1949 को नाटो का निर्माण होता है। अब नाटो का निर्माण किस लिए किया जाता है? उस समय के यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से, वर्तमान के रूस से, इन यूरोपीय देशों को बचाने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसमें उस समय कुल 12 देश थे जब इसका निर्माण हुआ। वर्तमान में 32 देश इसके सदस्य हैं। इनमें से 30 यूरोपीय और दो नॉर्थ अमेरिकी देश है, और इसका एकमात्र मुस्लिम देश तुर्की है, जो 1952 में नाटो का सदस्य बना था। इसका कुल रक्षा बजट 1300 अरब डॉलर है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्क रूटे हैं। ये एक सैन्य गठबंधन है इन देशों का, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च अमेरिका करता है, जिसकी वजह से यह संगठन आज भी चल रहा है। वर्तमान में इसका ये जो इस समिट का जो आयोजन है वो हैग में हो रहा है। इससे पहले वाला डीसी वाशिंगटन, अमेरिका की राजधानी में किया गया था। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। ये इसके बारे में कुछ डिटेल्स है, आप इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है? चार ऑप्शन है, रमन लांबा, जॉर्ज समर, चार्ल्स लेन और दिलीप जोशी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिलीप जोशी। दिलीप जोशी ने भारत के लिए 15 वनडे मैच खेले थे और 33 टेस्ट मैच। यहाँ पे 33 टेस्ट मैच है जिनमें 114 विकेट इन्होंने लिए। इनकी इकोनॉमी रेट है जो 2.25 की रही है, जबकि 15 वनडे मैच है, 22 विकेट है, 3.96 की इनकी इकोनॉमी रेट रही थी। और इनका निधन हाल ही में इंग्लैंड में हुआ था दिल का दौरा पड़ने से। इनकी उम्र 77 साल थी, वहाँ ये दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई। इन्होंने 80 के दशक में अचानक से सरप्राइज करते हुए क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, क्योंकि उस समय के जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का रवैया था, नियंत्रण का और संचालन का, उससे ये नाराज थे। इसलिए इन्होंने उस समय संन्यास ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नासा की ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली भारतीय एस्ट्रोनॉट कौन है? चार ऑप्शन है, दांगेत जाह्नवी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, दांगेत जाह्नवी। यह नासा की ट्रेनिंग पूरी करने वाली पहली भारतीय एस्ट्रोनॉट बनी है। इनको 2029 में अंतरिक्ष में, स्पेस में भेजा जाएगा। 2026 से इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, उसके बाद 2029 में इनको अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। माता पिता इनके कतर में रहते हैं, वहाँ व्यवसाय में या कमाने की आजीविका के लिए वहाँ पे रहते हैं, और इनको अंतरिक्ष के इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है, और इन्होंने ये ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अगला प्रश्न साथियों, सेना देशों में 150 विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? चार ऑप्शन है। यहाँ पर 150 विकेट्स की बात हो रही है साथियों। एशिया के बाहर शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जसप्रीत बुमराह। अब देखते हैं सेना देशों का क्या मतलब है। एस से साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से न्यूजीलैंड, और यहाँ पर
ए से ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में एशिया के बाहर 150 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न साथियों, अमेरिकी डॉलर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति क्या बनी है? 4 ऑप्शन है, चांदी, लोहा, सोना और तांबा। इसका सही जवाब है सोना। सोना अमेरिकी डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 21 जून, 22 जून, 23 जून और 24 जून। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 24 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम ने। असम राज्य सरकार ने यह घोषणा की है। किस आईआईटी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? 4 ऑप्शन, कानपुर, रुड़की, दिल्ली और जबलपुर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, जबलपुर ने, दिल्ली, ऑप्शन सी, दिल्ली ने यह प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा और हरियाणा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, त्रिपुरा। त्रिपुरा हाल ही में देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इससे पहले मिजोरम पहला है, केरल दूसरा है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है त्रिपुरा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है, 21 जून, 22 जून, 23 जून और 24 जून। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 जून को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली की न्यू क्लास से अपडेट रह सके। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।